सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। Welcome to Balaji Study Adda. नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो जैसे कि लघु गणक के फर्स्ट पार्ट में हमने लघु गणक का जो बेसिक तरीके से समझा था, अगर वो पिछला पार्ट आपने नहीं देखा है तो साइड में जो आई बटन है उस पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। उसको ज़रूर देखिएगा, तब अगर आप सेकंड पार्ट देखेंगे तो आपको जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर BTC DLED थर्ड सेमेस्टर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो सब, और इसके अलावा जो है कुछ थोड़ा सा जो टफ लेवल के क्वेश्चन है या कह सकते हैं जो हमने फॉर्मूला पढ़े थे 3-4 और प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उन पर बेस्ड क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है जो 2017 द्वितीय बार के पेपर में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन हमारा log बेस 6 1296 का जो है हमें मान बताना है, और ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है 2017 द्वितीय बार, यानी जो 2017 का द्वितीय बार का पेपर हुआ था उसमें जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए बात करते हैं कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, log बेस 6 को हम ऐसे ही लिख देंगे, फिर इस 1296 यानी कि 1296 को जो है किस प्रकार तोड़ें कि जो इसमें बेस मान हमें दे रखा है यही मान जो है हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाए। यानी हम इसको अगर तोड़ेंगे तो 6 की घात 4 जो है हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। ये कैसे आया, ये आप 1296 का एलसीएम लेके भी इसको इस प्रकार तोड़ सकते हैं। तो हमारा 6 की घात 4 जो है वो 1296 के बराबर हो जाएगा। सबसे पहले आपके मन में प्रश्न आ रहा हो कि हमने इसको 6 के फॉर्म में ही क्यों तोड़ा। हमने इसलिए इसको तोड़ा, यहाँ पर अगर 6 यहाँ पर मान जो वैल्यू है लॉग की वो और जो बेस है हमारा ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ पर जो है वो हमारा मान 1 हो जाएगा। मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि किसी भी संख्या का उसी आधार पर लघुगणक जो है वो सदैव 1 होता है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा जो हमने आपको बताया था log m की पावर n। एक बार हम फिर से यहाँ पर लिख देते हैं log m की पावर n। तो इसका फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया था कि जो n है ये आगे आ जाता है, यानी हम इसको कहते हैं n और उसके बाद हम लिख देते हैं यहाँ पर log और उसके बाद हम लिख देते हैं m, यानी कि log m की पावर n का फॉर्मूला होता है n log m। अब हम इसको सेम यहाँ पर देखिए हमारा यही फॉर्मूला लग रहा है log m की पावर n, तो हम इस जैसे हमने इसको किया वैसे ही सेम हम यहाँ पर कर देंगे, यानी कि हम ये जो 4 पावर में हम इसको आगे ले आएंगे, log को हम ऐसे ही लिख देंगे और बेस में 6 लिखेंगे और इस 6 को हम ऐसे ही लिख देंगे। हमने अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ जो अभी आपको बताई कि किसी भी संख्या का जो है उसी आधार पर अगर यहाँ भी 6 है यहाँ भी 6 है तो इसका मान जो है वो 1 हो जाता है, यानी हम इसको कह सकते हैं कि 4 गुणे इसका मान हो जाएगा 1, यानी कि 1। तो हमारा उत्तर जो है हमें प्राप्त हो जाएगा 4। तो इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं जो एक क्वेश्चन 2018 के पेपर में पूछा गया था उसके बारे में, और इसके अलावा 2017 में ही जो एक क्वेश्चन और आया था वो हमारी डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड था, तो मैंने उसको स्किप कर दिया है, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में ही कवर कर दिया था, तो इसलिए मैं उसको नहीं करा रहा हूँ। डायरेक्ट अब देखते हैं 2018 में जो क्वेश्चन आया था उसके बारे में। तो बात करते हैं जो क्वेश्चन जो है वो आया था वेरी शॉर्ट में ही क्वेश्चन, उसको हमको लघुगणक के फॉर्म में लिखना था, जिसके बारे में हम इससे पहले वाले फर्स्ट पार्ट में आपसे ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर वो आपको समझ में आ गया है तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से जो है इसको लिख के ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। तो हमने आपको बताया था इसको लॉग के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। जैसे हमने आपको बताया था a की पावर x बराबर n दे रखा है, तो हम यहाँ पर लॉग लगाते हैं। ये जो a है ये चला जाता है बेस में, ये जो x पावर में चली जाती है ये हो जाती है बराबर के इधर, और जो बराबर के इधर है वो आ जाता है इधर। इसी प्रकार इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे log 5 जो है ये आ जाता है बेस में, बराबर के उधर जो है वो आ जाता है log के साथ वैल्यू यानी कि 125 इजिकल टू में आ जाएगा जो हमारी घातांक दे रखी होती यानी कि 3। तो यही हमारा उत्तर आ जाएगा। ये आया था 2018 के अति लघु के पेपर में। तो चलिए बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा कि log 6 जो है इसको हमको सरलतम रूप में लिखना है, सरलतम रूप में हमें इसको लिखना है। तो यहाँ पर वो जो हमने आपको log की वैल्यू बताई थी
उससे जो है आप इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए log 6 को जो है आप किस में तोड़ सकते हैं, जो हमने आपको वैल्यू बताई थी उसके आधार पर। मैंने आपको log 2, log 3, log 4 और log 5 यानी कि 4 वैल्यू बताई थी। तो आप log 6 को जो है वो 2 और 3 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। तो यानी कि आप लिख सकते हैं log 6 को जो है आप log 2 इंटू 3 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। 2 3 जा 6 जो है वो हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था log m इंटू एन बराबर क्या होता है, log m प्लस log n। वो फार्मूला मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था, तो उसी के आधार पर आप इसको तोड़ लीजिए। यानी कि log m यानी कि 2 प्लस log n यानी कि log 3। तो ये इसका सरलतम रूप हो गया। पर अगर आप इसको और ज़्यादा सॉल्व करना चाहें तो log 2 की वैल्यू जो मैंने आपको बताई थी वो आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, यानी कि 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू थी 0.4771। इसको आप जोड़ दीजिए तो आ जाएगा लास्ट में 1877.0। तो 0.7781 जो है यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर देखा कि 6 जो है आप 2 और 3 के फॉर्म में तोड़ रहे हैं। तो हम ऐसी वैल्यू में तोड़ते हैं जिसमें जो है हम मान उसको पुट कर सकें। अगर आपको ये पूरा मान निकालना है, आप चाहें तो log 2 प्लस log 3 इसको अगर फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये भी इसका सरलतम रूप ही होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है हमारा log 72। जैसे हमने अभी देखा log 6 की वैल्यू हमें निकालनी थी, उसी प्रकार हमें log 72 का जो है वो सरलतम रूप में व्यक्त करना है। या आप कह सकते हैं अगर इसकी वैल्यू निकालने को दी गई तो भी जो है आप इसी प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए 72 को जो है आप किस आधार पर मल्टीप्लाइड के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको तोड़ें तो 8 9 जा 72 होता है, उसके फॉर्म में तोड़ रहे हैं। क्यों तोड़ रहे हैं वो हम आपको अभी बताते हैं। तो अगर हम इसको तोड़ें log 8 इंटू 9 जो है इसको लिख सकते हैं, यानी कि 8 9 जा 72 बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए 8 और 9 में क्यों तोड़ा गया है, इसका रीज़न ये है कि 8 जो होता है वो क्यूब होता है, किसका, 2 का क्यूब। 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होता है, 8 होता है। इसी प्रकार 9 को आप देखें तो 3 इंटू 3 क्या होता है, 9 होता है। तो यहाँ से जो है आप 2 और 3 जो है इसके फॉर्म में इनको ला सकते हैं, जहाँ से जो है आप अपनी वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हैं। अगर आप जो है डायरेक्ट सरलतम रूप में लिख रहे हैं तो आप जो है उसको वहीं तक सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मान निकालना है तो आप जो है उसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसको, जैसे हमने log यहाँ पर लिख दिया, 8 को जो है हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब। और एक चीज़ हमने अभी आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि log m इंटू एन फार्मूला किसका होता है, log m प्लस log n। तो हम साथ में एक साथ फार्मूला भी लगा लेते हैं, तो प्लस log n हो जाएगा, नहीं कि log 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। अब देखिए हमने log m इंटू एन जो है log m प्लस log n का फार्मूला यहाँ पर लगा दिया। अब हम देखिए यहाँ पर एक और फार्मूला लगाएंगे, वो क्या, log m की पावर n। यहाँ पर भी देखिए log m की पावर n, तो हमारा जो 3 है वो आगे आ जाएगा। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 log 2 प्लस इसी प्रकार ये 2 आगे आ जाएगा, यानी कि 2 log 3। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि log 2 आ गया, log 3 आ गया, इनकी वैल्यू हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि डायरेक्ट सरलतम रूप में लिखिए तो आपका जो है केवल यहीं तक उत्तर सही होगा। पर अगर आपका कहा जा रहा है कि log 72 का मान निकालिए तो हम यहाँ पर जो है वो 3 के बाद जो है वो मल्टीप्लाई में log 2 की वैल्यू रख देंगे। तो log 2 की वैल्यू हमने आपको बताई 0.3010। इसी प्रकार जो है log 3 की वैल्यू रख देंगे जो हमने आपको बताई थी 4771। और इसको जो है आप सॉल्व कर लेंगे, 3 को इससे गुणा करेंगे, 2 को इससे, तो जो आपका मान है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा टफ लेवल के क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है हमारा 648 की पावर 5, इसका जो है हमें लॉग बताना है, यानी कि इसको हमें सॉल्व करके जो है इसका मान बताना है। आगे लिखा होगा का लॉग का मान जो है वो बताना है, मतलब आपको सॉल्व करना है लॉग 648 की पावर 5। तो आप देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर m की पावर n वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये 5 जो है हमारा आगे आ जाएगा,
यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 5 log 648। अब हम इसको आगे सॉल्व क्या कर सकते हैं, ये जो 648 है इसको हम एलसीएम लेंगे और 2 और 3 के फॉर्म में तोड़ लेंगे। यानी कि हम यहाँ पर एलसीएम लेके आपको नहीं बता रहे क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा फालतू में, आप एलसीएम जो है वो खुद से ले सकते हैं। 5 log 648 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड 3 की पावर 4। आप जब 648 का एलसीएम लेंगे तो आपको प्राप्त होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इस प्रकार जो है आपको प्राप्त होगा। तो आप उसको 2 और 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। बहुत से क्वेश्चंस में क्या होता है, log 2 और log 3 की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में ही दे रखी होती है, क्योंकि log टेबल जो होती है वो आपके क्वेश्चन में जो है वो देना पॉसिबल होता नहीं है। तो log 2 और log 3 या जो भी क्वेश्चन में वैल्यू log की यूज़ होने वाली होती है वो क्वेश्चन में दे रखी होती है। पर मैंने आपको रिकमेंड किया था कि log 2, log 3, log 4 और log 5 जो है उसकी वैल्यू जो है वो याद कर लीजिएगा। तो देखिए इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो 5 log को हम ऐसे ही लिख देते हैं, या हम इसको डायरेक्ट log m इंटू n का जो है वो फॉर्मूला यहीं पर लगा देते हैं। तो 5 को जो है हम बाहर रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, और यहाँ इसका फॉर्मूला लगाएंगे m इंटू n क्या होता है log m प्लस log n, और इस पर केवल अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3 आगे आ जाएगा, इसको log m की पावर n का, और log 2 जो है वो ऐसे आ जाएगा, और m इंटू n का हो जाएगा फॉर्मूला log m प्लस log n क्या है, और ये जो 4 है ये आगे आ जाएगा, और log आएगा, और ये 3 आ जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर फिर से समझिएगा, मैंने यहाँ पर जो है वो 2 स्टेप को जो है एक ही में कर दिया है। log 2 की पावर जो 3 लिखा है ये log m की पावर n लिखा है, इसका फॉर्मूला होता है 3 आगे आ जाता है, यानी ये वाला 3 जो है वो आगे आ गया, और log 2 जो है वो ऐसे ही लिख दिया गया। इसी प्रकार यहाँ पर भी log जो है वो पूरे उसमें है, यहाँ पर जो है log इसके पावर में भी है इसके साथ भी है, तो जब इसमें जो है log 3 की पावर 4 लिखेंगे तो फिर इसमें भी log m की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि इसमें भी 4 आगे आएगा, और log जो है वो ऐसे ही रहेगा, और 3 जो है वो ऐसे आ जाएगा। यानी यहाँ पर हमने log m इंटू n का फॉर्मूला लगाया log m प्लस log n, और उसके साथ साथ log m की पावर n का भी फॉर्मूला लगाया है। इन सभी फॉर्मूलों के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब इसको हम देखिए सॉल्व करते हैं आगे। तो 5 को हम ऐसे ही लिख देते हैं, 3 log 2 की वैल्यू जो है यहाँ पर हम लिख लेते हैं 0.3010 प्लस 4, इसी प्रकार log 3 की वैल्यू भी लिख लेते हैं तो 0.4771, और इस प्रकार हम इसको मल्टीप्लाइड कर लेते हैं। तो 5 को हम ऐसे ही लिख देते हैं, तो इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो आएगा 0.9030, बस इतना 4 डिजिट तक काफ़ी है, प्लस इसी प्रकार 4 को इससे करेंगे तो आएगा 1.9084, और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। इसको जोड़ लेंगे और 5 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, यानी कि 5 को हम ऐसे ही लिख देते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2.81157, और 5 को अंदर मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे पास हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा 14.05785। तो यही हमारा जो है हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है आप इस टाइप के फॉर्मूले बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उनको कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इसको एक बार क्वेश्चन को फिर से देखिएगा। केवल आपके यहाँ पर 2 फार्मूले यूज हुए हैं, एक log m की पावर n का और दूसरा फार्मूला log m इंटू n का। तो एक क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए भी है, जिसका आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना है, और आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने जो है आपको क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लेवल का है तो आपको जो है इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन है हमारा 15 गुणे 2 की पावर 8 1 इंटू 59 जो है इसका हमको लघुगणक का मान बताना है, यानी कि लॉग लेकर जो है आपको इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन है 15 इंटू 2 की पावर 8 डिवाइडेड 1 इंटू 59, इसका जो है आपको लघुगणक का मान बताना है।
इसका सॉल्यूशन जो है आपको नेक्स्ट पार्ट में इसी के आपको मिल जाएगा, और मैंने जो भी टाइप के क्वेश्चंस आ चुके हैं सभी जो है इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। अगर आपका भी जो है लघु गणक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन और हैं जो मैं थर्ड पार्ट में जो है वो कंप्लीट कर दूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे जरूर ऑन कीजिए, जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।